वासुदेव लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। अथ दशमोऽध्यायः। प्रथम स्कंद के अंतर्गत आज 10वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्री कृष्ण जी द्वारका गमन करेंगे। आइए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें, अपने जीवन को धन्यवान बनाएं और भगवान के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए राधारमण भगवान की जय। सौनक उवाच हत्वा सुरक्षितुरादुतायिनो युधिष्ठिरो धनुर्भृतां वरिष्ठा सहानुजयी कृतवृद्धभोजना कथं प्रवक्ता किमकारसिस्ततः। सोनक जी कहते हैं कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प कराने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार के राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी वृत्ति थी ही नहीं। सूतुवाचो वंशं वंशं करोदवंशदवाग्निहतं सरोहित्वा भोभावनो हरे निवेशयित्वा विराजयित्वा युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवा। संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दक्ष कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। ओम शम्य भीष्मोक्तमथा विकृतं प्रवत्त विज्ञान विधुत्त विभ्रमा गामिन्द्रजिवादितस्त्रियाः परित्रपाकं मनुजातभक्तिः। तो सौनक जी कहते हैं कि भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिल गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। ओम तामं अवश्य पर्जन्या सर्ग कामधुधामहि निवेशु शिशुचो प्रजागावा पयसो दस्पति पुता। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुओं पैदा होती थी। बड़े बड़े धनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न कहकर गौशालाओं में दुग्ध सींचती रहती थी। ये होता था घर का कोई मालिक, कोई नौकर, कोई कन्या, कोई बेटा आ जाता है, उसके कर्म फल के हिसाब से पूरा परिवार सिंचित रहता है। युधिष्ठिर के राज्यकाल में सब बहुत तरह से समस्या हो रहा था। नद्याय समुद्राय गिरियः समस्पतिर्विरुधा फलन्त्यौषधया सर्वा कामवत्तन्तु तस्मै। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तु में राजा को देती थी। नाथयो व्याधया क्लेशा देवभूतात्महेतवः आजात सत्राभुवनं चातूनां राज्ञं चरिहिता। आजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होता था। आदि व्याधि क्या है? जो हम आपके लगे रहते हैं। आज बुखार आ गई, आज नुकसान हो गया, आज किसी का पैर टूट गया, नहीं गिर पड़े, ये क्या है? आदि व्याधि। आदि व्याधि सताती नहीं थी। ओम पुष्पत्वाहंपितापुरे मासा कातया पानहरे सुहृतां च विशोकाय स्वासुष्टं प्रियकामया। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए
अपनी बहन सुभद्रा की धनता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। भगवान जानते थे ये ठीक हुआ है, फिर भी लोकाचार में सुख तो था ही। भाई बहन कई भाइयों कई गुरुओं का कई शिष्यों का मर्दन होगा, तो उस रूप में भगवान वहाँ पर सांत्वना के रूप में हस्तिनापुर में रहे, कुरुक्षेत्र में रहे। सुहृदां च आमन्तं च विनाश्याता परिष्वाज्याभिवादितं आरुह्यर्थं कश्चित् परिष्वक्तो विवादिताः। और ये जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। राजा को कौन मांग रहे? धृतराष्ट्र कृष्ण कह रहे हमें द्वारका जाना है, हमें आज्ञा दो। तो भगवान को युधिष्ठिर ने हृदय से लगा दिया, कहा भगवान आप जाइए। यदि भगवान उनके प्रणाम करके रथ पर सवार हुए, कुछ लोगों समान उम्र वाले ने उनका आलिंगन किया, नवदीप आया गली से भेंट किया, और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। जो होता है ना परस्पर दरस परक मुखमंचन पाना, तो जिस लायक होते हैं उन्हें सम्मान करना चाहिए। जैसे समझी भेंट होती है ना, समझी शादियों में तो बढ़िया गले लगते हैं, छोटे होते हैं तो प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, ये परंपरा हमेशा। और दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे नहीं घुटनों में छू लिया, कहीं हाथ जोड़ लिया, सीधे अपना माथा चरणों में लगाना, ये प्रणाम होता है, शिष्टाचार। नारायण भगवान की जय। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य और उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र दुष्यु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए थे। उनके सभी आहत थे। नासिहिरे विमुक्तहंतो विरहं स्वामिधन्मनः सत्संगान मुक्तां संगो हातुं नतु सहते बुधा। भगवत कृपा का सब हो गए थे। ओम सत्संगा चित्तनमानं यशोधस्य सुकर्तान्य रोचनम। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुष्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर श्रेष्ठ को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हें भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप करने से साथ ही साथ सोने उठने बैठने भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय में समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आ गई हरि नंदनी। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद बस गाड़ी जा गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद